हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक LIC एजेंट को कितनी सैलरी या कमीशन मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि एक LIC एजेंट को कितनी सैलरी या कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो एक LIC एजेंट को सैलरी नहीं सिर्फ कमीशन मिलता है। तो जो भी यहाँ पर LIC एजेंट बनते हैं उनको कमीशन बेसिस पर ही काम करना होता है। जब भी आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना होता है। जितनी ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी आप सेल करते हैं उतना ही ज़्यादा कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी को सेल नहीं कर पाता है तो उनको कमीशन भी कम मिलता है। यानी कि एक LIC एजेंट ज़्यादा बिजनेस करके या ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करके ही ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि एक LIC एजेंट को कितना कमीशन मिलता है। तो LIC एजेंट को 2% से लेके 35% तक का कमीशन इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिलता है। अब ये परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी को कितने साल के लिए सेल किया है। अगर हम पर्टिकुलर LIC की बात करें तो LIC में काफ़ी तरह के इंश्योरेंस प्लान हैं और सभी इंश्योरेंस प्लान की अलग अलग टर्म्स होती हैं। यानी कि कुछ इंश्योरेंस प्लान 10 साल के लिए होते हैं, कुछ इंश्योरेंस प्लान 20 साल के लिए होते हैं और यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस प्लान होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कमीशन की परसेंटेज है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी कमीशन के रेट्स हैं वो अलग अलग प्लान के फिक्स किए हुए हैं। उसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो कि आपको जब LIC एजेंट बनते हैं तो उस टाइम पर आपको मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान सेल करने पर आपको कितना % कमीशन मिलता है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर कमीशन की बात करते हैं तो अगर आप एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी सेल करते हैं तो उसमें आपको 2% का कमीशन मिलता है और अगर यहाँ पर आप कोई एंडोमेंट पॉलिसी सेल करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 35% तक का कमीशन LIC में मिलता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है और कितने साल के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है। ये जो कमीशन रेट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। जितनी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो आपका कमीशन है वो हर महीने मिलता रहता है। कमीशन के साथ साथ आपको कई बार इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। LIC में टाइम टू टाइम कुछ कंपटीशंस आते रहते हैं। अगर आप उन कंपटीशंस को कंप्लीट कर देते हैं या उनमें विन कर लेते हैं तो आपको कमीशन के साथ साथ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप LIC में अच्छा काम करते हैं तो आपको क्लब मेंबरशिप का बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के काफ़ी इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपना ऑफिस करना चाहते हैं तो आपको ऑफिस अलाउंस मिलेगा। अगर आप एक कार लेना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री कार लोन मिलेगा और अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट पे होम लोन मिलता है। तो इस तरह के काफ़ी इंसेंटिव्स एक LIC एजेंट को मिलते हैं। अगर आप एक अच्छा काम LIC का करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। कमीशन के साथ साथ अगर आप एक फिक्स इनकम भी चाहते हैं तो आप RCA या CCA एजेंट की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम CCA एजेंट की बात करें तो उसमें आपको एक फिक्स इनकम भी मिलती है और साथ ही साथ आपको कमीशन भी मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर आप एक RCA एजेंट बनते हैं तो उसमें भी आपको कमीशन भी मिलता है और साथ ही साथ एक फिक्स इनकम भी मिलती है। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन होता है वो है ऑर्डिनरी एजेंट का, जिसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप ऑटोमेटिक CCA एजेंट से ऑर्डिनरी एजेंट बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप एक RCA एजेंट ज्वाइन होते हैं तो कुछ टाइम पीरियड बाद आप ऑटोमेटिक एक ऑर्डिनरी एजेंट बन जाते हैं। यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको एक फिक्स इनकम मिलती है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि CCA एजेंट कौन होते हैं। तो CCA का मतलब होता है सिटी कैरियर एजेंट। तो जो लोग भी बड़ी सिटीज में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो वो लोग सिटी कैरियर एजेंट बन सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भी अर्बन एरियाज होते हैं उनमें आप एक CCA एजेंट बन सकते हैं। अगर आप एक CCA एजेंट बनते हैं तो आपको कमीशन के साथ साथ 7,000 रुपये पर मंथ की सैलरी या स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यहाँ पर CCA एजेंट को हर महीने 7,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है जो कि केवल पहले 12 महीनों के लिए दिया जाता है। जैसे ही आपके 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक एक ऑर्डिनरी एजेंट बन जाते हैं, जिसमें आपको कमीशन के बेसिस पर ही काम करना होगा। यहाँ पर जो भी मैंने आपको 7,000 रुपये पर मंथ का अमाउंट बताया है ये पाने के लिए आपको एक मिनिमम टारगेट करना होगा जो कि LIC की तरफ से आपको दिया जाता है। अगर आप ये टारगेट पूरा कर देते हैं तो ही आपको ये फिक्स सैलरी या स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप किसी महीने में इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर ये 7,000 रुपये का जो अमाउंट है वो उस महीने में नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तो ही आपको ये 7,000 रुपये का स्टाइपेंड का अमाउंट मिलता है।
उसके बाद यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि सीसीए एजेंट को कितना टारगेट करना होता है। तो यहाँ पर सीसीए एजेंट कौन बन सकते हैं और कितना टारगेट आपको करना होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीसीए एजेंट की पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। सीसीए एजेंट ज्वाइन करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 साल पूरा होने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक ऑर्डिनरी एजेंट बना दिया जाएगा और उसके बाद ये जो 7,000 रुपये का मंथली अमाउंट है ये आपको नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि आरसीए एजेंट कौन होते हैं। तो आरसीए एजेंट का मतलब है रूरल करियर एजेंट। तो जो लोग भी गांव के एरिया में रहते हैं या छोटे एरिया में रहते हैं वो लोग आरसीए एजेंट बन सकते हैं। अगर आप एक आरसीए एजेंट बनते हैं तो आपको कमीशन के साथ साथ पहले 12 महीनों में हर महीने 5,000 रुपये का अमाउंट मिलता है। जैसे ही 12 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद अगले साल आपको हर महीने 4,000 रुपये पर मंथ का अमाउंट मिलता है। यानी कि आपको जो कमीशन का अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जो फिक्स अमाउंट है स्टाइपेंड का वो भी आपको मिलता है। 2 सालों तक इसमें आपको स्टाइपेंड का अमाउंट मिलता है। जैसे ही यहाँ पर आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक ऑर्डिनरी एजेंट बन जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कमीशन पर ही काम करना होता है। यहाँ पर भी आपको ये फिक्स अमाउंट पाने के लिए टारगेट करना होता है। आरसीए एजेंट को टारगेट दिए जाते हैं, अगर आप हर महीने उस टारगेट को पूरा कर देते हैं तो ही आपको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा। अगर आप आरसीए का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा और ये जो फिक्स अमाउंट है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। आरसीए एजेंट को कितना टारगेट पूरा करना होता है, कौन कौन आरसीए एजेंट बन सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल में जान सकते हैं कि आरसीए एजेंट कौन बन सकते हैं और उनको कितना टारगेट अचीव करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले ही महीने में इस पूरे टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले महीनों में अपने बिजनेस टारगेट को पूरा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी आने वाले महीने की स्टाइपेंड है वो उसमें आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस बिजनेस को पूरा एक साथ कर देते हैं तो भी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं। अब बात आती है एक ऑर्डिनरी एजेंट की। तो यहाँ पर आप आरसीए या सीसीए एजेंट के अलावा एक ऑर्डिनरी एजेंट की तरह भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कमीशन के बेसिस पर ही काम करना होता है। जितना बिजनेस आप करते हैं उसके हिसाब से आपको अपना कमीशन मिलता रहता है। हालांकि जो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी एजेंट होता है उसको भी एक मिनिमम टारगेट पूरा करना होता है। मिनिमम टारगेट पूरा करके ही आप अपनी एजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपना मिनिमम टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो जो आपकी एलआईसी एजेंसी है उसको बंद भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एक एलआईसी एजेंट को कितनी सैलरी मिलती है या फिर वो कितना कमीशन एक अर्न कर सकते हैं। और आरसीए और सीसीए एजेंट की डिटेल वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।